नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर की ओर आपको बता दें, कृषि बिल पर बोले रविशंकर प्रसाद, पीएम मोदी कुछ भी करते हैं तो राहुल गांधी को उसका विरोध करना ही है। दरअसल बता दें कि कृषि बिल पर सियासत जारी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए 3 बिल लाए हैं, जिसके विरुद्ध झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध शुरू किया है। नरेंद्र मोदी का विरोध करना इनका नस नस में है। मीडिया से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए कानून देश के 86% छोटे मझोले सरकार के हित में है। यह किसानों को मंडियों के शोषण से मुक्त करता है। यह बिल किसानों को बिचौलियों से मुक्त करता है, जबकि कांग्रेस राजद बिचौलियों के पक्ष में ही खड़ा है। तो वहीं रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बदले नियम, सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले को नहीं देनी पड़ेगी पर्सनल डिटेल। दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में विक्टिम्स की मदद करने वालों को कानूनी झंझटों से छुटकारा दिलाने के लिए एक नए नियम जारी कर दिए हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अस्पताल या पुलिस अधिकारी दुर्घटना के बाद मौके पर मदद करने वाले लोगों को नाम, पता, पहचान पत्र, फ़ोन नंबर या दूसरी पर्सनल डिटेल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। आसान भाषा में समझे तो अब आप सड़क दुर्घटना के शिकार हो लोगों की बिना झिझके और बिना डरे मदद कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक लोगों की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के साथ धर्म, जाति और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। साथ ही साफ कर दिया गया है कि अगर मदद करने वाला व्यक्ति खुद चाहे तो अपनी पर्सनल डिटेल्स अधिकारियों को उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को एंट्रेस अपनी वेबसाइट व खास जगहों पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक चार्टर लगाना होगा। इसमें दुर्घटना में मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के अधिकारों का ब्यौरा दिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर आपको बता दें, यूपीआई पेमेंट का करते हैं यदि इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, सतर्क, लाखों का लग सकता है चूना। दरअसल अगर आप यूपीआई पेमेंट के जरिए लेन देन करते हैं तो यह खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। दरअसल हाल ही में एक घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति से यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी करके 80,000 रुपये पार कर दिए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर किए गए एक व्यक्ति ने वीडियो में यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी की पूरी दास्तान सुनाई। उसने वीडियो में बताया कि कैसे फ़ोन पे और OLX के जरिए उसे 80,000 रुपये का चूना लग गया। बता दें कि पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने कूलर को OLX पर बेचा था। साथ ही उन्होंने यह भी ऐड दिया था। उस कूलर के लिए लखनऊ के एक व्यापारी ने इच्छा जताई। व्यापारी ने पहले 10 रुपये भेजने की बात कही। साथ ही उसके बाद पीड़ित व्यक्ति की पत्नी से कहा कि होम स्क्रीन के ऊपर आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि बेल आइकन को क्लिक करने के बाद 10 रुपये आ गए, लेकिन कुछ ही समय बाद थोड़े थोड़े करके 80,000 रुपये अकाउंट से चले गए। तो वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, अमेजॉन कंपनी के करीब 20,000 कर्मचारी हो चुके कोरोना संक्रमित। दरअसल इस साल मार्च से अब तक अमेजॉन कंपनी के 19,800 से अधिक कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यह जानकारी कंपनी ने खुद दी है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि अमेरिका में होल फूड मार्केट ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाले उसके कर्मचारियों सहित 1.37 मिलियन कर्मचारियों में जितनी उम्मीद थी उसके हिसाब से संक्रमण की दर कम ही रही है। दरअसल कंपनी के लॉजिस्टिक सेंटरों पर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने उनकी संक्रमण से सुरक्षा में लापरवाही और उनके सहयोगी संक्रमित कर्मचारियों की जानकारी साझा न करने को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद कंपनी की ओर से यह आंकड़े जारी किए गए हैं। सिएटल स्थित कंपनी की ओर से बताया गया कि वह कर्मचारियों के कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाते हुए 650 जगहों पर प्रतिदिन 50,000 टेस्ट करा रही है। अमेजॉन ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि यह संकट शुरू होने के साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को सारी जानकारी देने के लिए कड़ी मेहनत के साथ काम किया है। वह बिल्डिंग में हर नया मामला निकलने पर कर्मचारियों को सूचित करते हैं। कंपनी का कहना है कि अगर अमेजॉन और होल फूड्स कर्मचारियों में आम अमेरिकी जनता की तरह संक्रमण फैला होता तो यह मामले 33,000 से भी ऊपर चले जाते। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, अमेरिका ने चीन को दिया एक और झटका, भारत के साथ की यह बड़ी डील।
दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे भारी तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को एक बड़ी मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका ने भारतीय वायुसेना के विशालकाय मालवाहक विमान C-130J सुपर हेरकुलस के स्पेयर पार्ट सप्लाई करने की घोषणा की है। इसके लिए दोनों देशों में $90 मिलियन का सौदा हुआ है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि इस सौदे से भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। इससे दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और समृद्धि में आगे बढ़ेंगे। जानकारी के मुताबिक C-130J सुपर हेरकुलस को स्पेयर पार्ट और सर्विस की सुविधा मिल जाने के बाद भारतीय वायुसेना के ये जहाज हर वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे और इनका आकस्मिक परिस्थितियों में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमेरिका कानून के मुताबिक वहां दूसरे देशों के साथ होने वाले बड़े रक्षा सौदों को आर्म्स एक्सपर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत रखा जाता है और सांसद 30 दिन के अंदर किसी भी डील को रिव्यू कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के साथ हुई इस सौदे के तहत लॉकहीड मार्टिन कंपनी सेल्स सर्विस का जिम्मा संभालेगी।